हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एमएससी का पेपर टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो टोपोलॉजी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो इससे पहले आपने रियल एनालिसिस या फिर आप बोल सकते हो कि एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा मैट्रिक स्पेस। अगर आपने मैट्रिक स्पेस अपने टाइम में बहुत अच्छे से किया है, इसका मतलब आप टोपोलॉजी को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बिल्कुल सिमिलर सा ही आप मान के चलो, मतलब अगर आपने मैट्रिक स्पेस के सभी कॉन्सेप्ट्स अगर आपने क्लियर किए हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिन्होंने नहीं किए हैं उनको भी नहीं आएगी। इत्मीनान से देखो, पूरी क्लास को देखो, समझो और फिर आप आगे बढ़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेकर चलेंगे डेफिनेशन। क्या कहता है टोपोलॉजिकल स्पेस? क्या होता है टोपोलॉजिकल स्पेस? एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। क्या होना चाहिए? एक्स एक सेट होना चाहिए विच इज नॉन एम्प्टी, एंड टी बी अ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। टी हम क्या लेकर चले हैं? सबसेट्स ऑफ एक्स की फैमिली, यानी टी में नंबर्स किसके होंगे? एक्स के ही होंगे। विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम। अब जो टी के नंबर्स, जो टी में हमने नंबर लिए हैं, एक्स के नंबर्स जो हमने लिए हैं, वो कुछ कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी कंडीशन? पहले कंडीशन समझ लेते हैं, फिर देखते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। यहाँ पे हमने एक्स लेकर चला है, कोई भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, है ना। और टी हमने क्या लिया है भाई? टी हमने सबसेट मान के चलो आप एक्स का, क्योंकि एक्स के सबसेट्स क्या है इसमें? सबसेट्स ऑफ एक्स की फैमिली। सॉरी, टी को सबसेट नहीं कहेंगे हम। टी क्या है? फैमिली ऑफ सबसेट्स, फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के सबसेट्स की फैमिली, यानी एक्स सेट के जितने भी सबसेट होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ ए बी, दो नंबर है एक्स में, ठीक है। तो आपने पहले पढ़ा होगा पावर ऑफ एक्स अगर मैं कहूँ, यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स क्या रहेगा? एक तो होता है फाइव, एक होगा ए, एक होगा बी, और एक कंप्लीट एक्स आता है, कंप्लीट सेट ए बी। तो ये क्या होंगे? सबसेट्स ऑफ एक्स होंगे। कौन से? फाइव ए बी एंड ए बी, ठीक है। तो टी जो है वो इन सारे एलिमेंट्स, इन सारे नंबर्स का, या इनमें से कोई भी सेट हम लेकर चलेंगे, वो किस में जाएंगे? टी में जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशंस है कि हम टी के साथ हम कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं कि हम ये कह सके कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। देखिए पहले एग्जाम समझो। यूनियन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ टी इज अ मेंबर ऑफ टी, यानी टी में मान लीजिए, टी में मैंने ले लिया एक मैंने ले लिया फाइव। क्यों लिया फाइव? चलो आगे देखते हैं, इसके बाद बता दी मैं आपको अच्छे से। सेकेंड कंडीशन कहता है इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज अ मेंबर ऑफ टी, यानी कि हम किसी फाइनाइट नंबर टी के कोई हम फाइनाइट नंबर लेकर चले और उनकी अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो वो मुझे टी में ही मिले। और यहाँ पे क्या कहता है? द यूनियन ऑफ एनी नंबर। एनी नंबर मतलब आप टी के हर एक नंबर की आप यूनियन करेंगे तो वो टी में ही होनी चाहिए। मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ नंबर्स ऑफ टी इज ऑल्सो इन टी। यहाँ पर फाइनाइट इंटरसेक्शन हमारे पास किस में जानी चाहिए? टी में जानी चाहिए। थर्ड कहता है कि फाइव टी में होना ही होना चाहिए, और फोर्थ कहता है कि एक्स भी टी में होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं यहाँ से देखूं, टी क्या है? फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है। एक्स के मुझे क्या लेने हैं? यहाँ पे एक्स मेरे पास है ए बी, तो टी में कौन कौन से नंबर होंगे? फाइव और एक्स तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। देखो फाइव होना चाहिए टी में, एक्स होना चाहिए टी में, और साथ में क्या होना चाहिए भाई? अगर मैं ए ले लेती हूँ, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इन सभी की यूनियन मैं करूं तो वो भी इसी में आए, टी में ही आए। इनके किन्हीं दो नंबर की इंटरसेक्शन मैं करूं तो वो भी इसी में आए। अगर मैं फाइव और ए की इंटरसेक्शन करूं तो फाइव रहेगा, टी में है ऑलरेडी। एक्स और ए की इंटरसेक्शन करूंगे तो कौन है? ए आएगा, क्योंकि एक्स में नंबर है ए बी, पूरा सेट है ना। एक्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्स है ना। तो यहाँ पे ये अगर हम देखें तो टी सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इसमें फाइव भी है, इसमें एक्स भी है, और ये इन दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देन एक्स कॉमा टी, इस टाइप से हम लिखेंगे, एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस समझ में आया? तो टोपोलॉजिकल स्पेस अगर मुझे प्रूव करना है तो हम क्या बताएंगे भाई कि टी में जो भी आपने लिए हैं सबसेट्स ऑफ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ
एक्स के नंबर नहीं डायरेक्ट नहीं उठा लेने हमें यहाँ पे क्या मिलने चाहिए, ये नंबर जो होंगे ना टी के, ये कौन होंगे, सबसेट होंगे एक्स के। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर मैंने एक्स लिया 1 2 3, ठीक है। सबसेट्स आपको पता है इसके कितने होंगे, इसके सबसेट्स कितने हो सकते हैं भाई। अगर मैं p ऑफ x पावर ऑफ x निकालूं, यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, क्या रहेगा 5, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2 3, 1 2 2 3 1 3 एंड कंप्लीट x 2 रेज टू पावर 3, यही बनते हैं। 8 नंबर होने चाहिए, टोटल सबसेट्स कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं t लेकर चलती हूँ, मैंने कोई भी सेट ले लिया, t कोई भी मैं उठा लेती हूँ, रैंडमली ले लेती हूँ। 5 और x तो होना ही चाहिए टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए, t में ये 2 नंबर तो होने ही चाहिए, है ना। अगर यही नहीं होंगे तो हम पहले ही बता देंगे कि नहीं बनेगा, टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं होगा। मैंने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 एंड 3 भी ले लेती हूँ, चलो। तो यहाँ पर हम चेक करें कि ये हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस बन रहा है कि नहीं है, या T1 यहाँ पे टोपोलॉजी है या नहीं है, किस पर, एक्स सेट पर, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, हमें फर्स्ट एग्जाम में ये बोला गया है कि आर्बिट्रेरी यूनियन चेक करो, कि यहाँ पर अगर आप सभी नंबर्स के यूनियन करते हो, 5 यूनियन x यूनियन सेट दिस सेट यूनियन 2 3 यूनियन 3, ठीक है। तो क्या इसका जो रिजल्ट आएगा, क्या वो ऑलरेडी टी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें चेक करना है। अब यहाँ पे आप कीजिए यूनियन एक्स, यहाँ पे देखो आप यूनियन कर रहे हो, मतलब एक्स सेट सबसे बड़ा है तो वही आएगा यूनियन में, ठीक है। तो मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स, और एक्स ऑलरेडी हमारा T1 में है। सो दिस इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपको ये बोला जाए कि आपके पास है सेट एक्स इज ए बी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 3 सेट जो दे रही हूँ, सेट्स T1 है हमारे पास 5 एंड x, T2 है 5 A B एंड x, ठीक है। T3 हम लेकर चल रहे हैं, T3 मेरे पास है, ये मैं ले लेती हूँ 5 A x, T4 है 5 B x, ठीक है। ये 4 आपके पास गिवन है। दीज आर फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ x। चेक करो क्या ये टोपोलॉजी है, क्या ये टोपोलॉजी बन रही है x सेट पर। पहली कंडीशन 5 और x आप चेक करेंगे, फिर आप इन दोनों की यूनियन करो, क्या वो इसी में है, बिल्कुल 5 और x की यूनियन करोगे x ही आएगा, इंटरसेक्शन करोगे तो 5 आएगा, ये भी इसी में है। सो दिस इज टोपोलॉजी ऑन x, और इसको आप क्या बोलेंगे भाई, ये पहले तो टोपोलॉजी बन रही है, टोपोलॉजी ऑन x, ठीक है। और जिस टोपोलॉजी में ओनली 5 और खुद सेट होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 5x, तो इसको बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। कौन सी, इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे, ओके। नेक्स्ट आपके पास है T2 5abx, यानी कि T2 इज द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, क्लियर। यहां पर आप कीजिए किसी भी 2 नंबर की इंटरसेक्शन करो। अब इंटरसेक्शन हमें सेपरेटली देखनी पड़ेगी, इसीलिए वहां पे बोला जाता है कि फाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो इन T। तो फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि हमें यहाँ पर हम चेक करेंगे कोई भी 2 नंबर लेकर के उसकी इंटरसेक्शन यहीं पे होनी चाहिए। जैसे 5 और A की इंटरसेक्शन की हमने क्या आएगा, 5 आएगा। A और B की इंटरसेक्शन की 5 आएगा। यहाँ पर B और X की इंटरसेक्शन करो, B आएगा, ऑलरेडी इसी में है। A और X की इंटरसेक्शन करो, A आएगा, ऑलरेडी इसी में है। यानी ऐसी टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी तो बन रही है, दिस इज ऑल्सो टोपोलॉजी ऑन X, है ना। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें X जो गिवन सेट आपका है उसके सारे सबसेट्स गिवन हो। यहां पर T2 इज अ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X। X के 4 ही तो सबसेट बनेंगे ना। इस टोपोलॉजी को स्पेशली हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी,
डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होती है? ऐसी टोपोलॉजी जिसमें केवल फाई और एक्स होंगे, और टोपोलॉजी कहा तो चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है ना। T2 हमारे पास कैसा क्या होना चाहिए? यहाँ पे फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। नेक्स्ट है T3, क्या ये भी टोपोलॉजी बन रही है? फाई ए की इंटरसेक्शन किया मैंने, फाई रहेगा। यहाँ पर ए और एक्स की इंटरसेक्शन किया, ए ही रहेगा। एंड फाई और एक्स की इंटरसेक्शन करोगे, फाई रहेगा। तो तीनों की यूनियन करोगे, यूनियन हमें हर एक सेट की करनी पड़ेगी, यूनियन हमें सभी सेट्स की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैं सभी की यूनियन कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? एक्स आएगा, विच इज ऑल्सो इन T3। सो दिस इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये भी क्या रहेगी? टोपोलॉजी रहेगी एक्स पर, ठीक है। तो एक्स T3 इज ऑल्सो कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस अगर कहेंगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे, एक्स T3, ओके। T4 फाई बी एक्स, दिस इज ऑल्सो टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये तो हमारे पास थी डेफिनेशंस, टोपोलॉजिकल स्पेस, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास इसके जो ये मैं करवा रही हूँ भाई, इसके नोट्स सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, पूरी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। न्यू एरा मैथ्स क्लासेस नेम से ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो मैं कंटेंट करवा रही हूँ इसकी PDF आपको वही मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोफाइनाइट। नेक्स्ट डेफिनेशन कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ध्यान से समझना है डेफिनेशंस को, इन्हीं पर बेस्ड आगे आप क्वेश्चंस करेंगे। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या कहता है? एक्स हमारे पास कोई भी सेट है, एक्स बी एनी सेट, ठीक है। एंड टी कंसिस्ट ऑफ फाई। टी में क्या क्या है देखिए, एक तो फाई रहेगा, एंड ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स, ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स whose complement is finite, whose complement अच्छा हमने सबसेट्स लिए भाई, whose complements are finite। टी में वो नंबर आएंगे, हमने अभी तक टोपोलॉजी पढ़ा है, यहां पर हम पढ़ रहे हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट किसको कहेंगे? टी में एक तो फाई रहना चाहिए, फाई आएगा हमारे पास, और वो सारे सबसेट आएंगे एक्स के जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। क्लियर दिस पॉइंट? तो ये होती है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है। यहां पर हमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी अगर यहां पे देखना है तो सबसे पहले फाई तो हमारे पास ऑलरेडी टी में है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है। फाई हमारे पास है टी में, एंड यहां पर मैं ऐसे लिख सकती हूं ऑल्सो एक्स कॉम्प्लीमेंट। अगर आप एक्स पूरा सेट लेकर चल रहे हो, इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, क्या रहेगा? एक्स में से आप एक्स को ही माइनस करोगे, क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। और फाई क्या है भाई? फाई विच इज फाइनाइट। फाई क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है, विच इज फाइनाइट सेट। अगर x का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? x कहाँ बिलोंग करेगा? टी में बिलोंग करेगा। क्लियर दैट पॉइंट? x कहाँ जाएगा? टी में जाएगा। अब हम प्रूव करते हैं कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सबसेट्स ऑफ टी इज ऑल्सो इन टी, ठीक है। यहाँ पे मैं लेकर चलती हूँ आर्बिट्रेरी यूनियन। लेट आर्बिट्रेरी यूनियन का मतलब मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी सेट, ठीक है। बी a family of non-empty members of T, ठीक है। इस एक्स ओ लैम्डा हमने क्या लिया? नॉन एम्प्टी मेंबर्स ऑफ टी की फैमिली। देन एक्स माइनस ओ लैम्डा, अगर x में से हम आर्बिट्रेरी नंबर्स को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? दिस इज फाइनाइट, ओके। x माइनस ओ लैम्डा इज फाइनाइट। मुझे O1 यानी पहली जो हमारी प्रॉपर्टी होती है टोपोलॉजी की, क्या प्रूव करना होता है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ टी इज ऑल्सो इन टी,
ठीक है। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज ऑल्सो इन टी। तो यहाँ पर हमें टी के नंबर्स देखने हैं, तो टी के नंबर्स क्या होंगे, जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, है ना। तो x माइनस ओ लेमडा मेरे पास कैसा रहेगा भाई, फाइनाइट रहेगा फॉर ईच लैम्डा, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे इनकी यूनियन। अब यूनियन अगर मुझे करना है इम्प्लाइज दैट, देखो क्योंकि इसको हम बोल रहे हैं को फाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है। अगर x माइनस ओ लेमडा हमारे पास फाइनाइट है तो इनकी इंटरसेक्शन अगर मैं करती हूँ x माइनस ओ लेमडा दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट। अगर मैं इन फाइनाइट सेट्स की इंटरसेक्शन करूंगी तो वो भी फाइनाइट आएगा, ओके। एंड इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस यूनियन, अगर आप इसको अंदर शिफ्ट करोगे, डिमॉर्गन लॉ हमने पढ़ा हुआ है, तो डिमॉर्गन लॉ से क्या हो जाएगा, दिस x माइनस यूनियन ऑफ ओ लेमडा इज ऑल्सो फाइनाइट, ऑल्सो फाइनाइट। यहाँ पे हम बताएंगे बाय डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो ये हमारे पास किससे आया, डिमॉर्गन लॉ से आया, ओके। सो देयरफॉर x माइनस यूनियन, अब हम क्या लेकर चले थे, ओ लैम्डा फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी मेंबर्स ऑफ टी, और ये टी में बिलोंग कब करेंगे, जब इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाए, अंडरस्टैंड। तो हमने कहा कि भाई x माइनस ओ लैम्डास फाइनाइट रहेंगे हर एक लैम्डा के लिए, x में से अगर आप कोई आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ फैमिली सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फाइनाइट आएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई अगर फाइनाइट सेट्स की इंटरसेक्शन करोगे तो भी फाइनाइट आएगा, डिमॉर्गन लॉ यहाँ पे जाके यूनियन हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन ऑफ x माइनस यूनियन ऑफ ए लैम्डा इज फाइनाइट, है ना। फाइनाइट इंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ ओ लैम्डा कहाँ बिलोंग करेगा, टी में बिलोंग करेगा। यही मैं बताना था, हमने लिया था आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ टी, और इनकी यूनियन भी कहाँ आ गई, टी में आ गई। तो टोपोलॉजी के लिए पहली एग्जाम हमारी सेटिस्फाई कर जाती है, ठीक है। क्लियर दैट। सो दिस प्रूव्स एक्सियम फर्स्ट। नाउ अब हमें लेना है फाइनाइट नंबर ऑफ फैमिली, ओ लैम्डा आई ले लेते हैं, i इक्वल्स टू 1 to n, यानी ओ लैम्डा 1, ओ लैम्डा 2, ओ लैम्डा 3 अप टू सोन ओ लैम्डा n, ठीक है। ये हमने लिया बी एनी फाइनाइट फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ टी, ठीक है। हमने एक फाइनाइट फैमिली ली टी की, ओके। मुझे बताना है कि ये टी में तब जाएगी जब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाएगा, ओके। अगर ये मेरे पास है फाइनाइट, देन यू कैन से दैट देयरफॉर यूनियन अगर मैं करूंगी लैम्डा इक्वल्स टू 1 to n, कितने सेट्स की, लैम्डा इक्वल्स टू 1 to n, x माइनस ओ लैम्डा आई, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स की यूनियन करोगे वो भी तो फाइनाइट ही आएगा ना, इंप्लाइज दैट x माइनस इंटरसेक्शन, आप लेकर जाओ। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप फाइनाइट नंबर्स की यूनियन करते हो तो वो भी फाइनाइट आती है, ठीक है। ये मैंने आपको कहा कि अगर आपने मैट्रिक्स स्पेस किया है तो आप अच्छे से यहाँ पर समझ जाओगे, ओके। सो x माइन, आप यूनियन को अंदर शिफ्ट करोगे, i इक्वल्स टू 1 to n, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा डिमॉर्गन लॉ से, है ना। x माइनस इंटरसेक्शन i इक्वल्स टू 1 to n ओ लैम्डा i इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। अगर ये जो आपके पास आया है दिस इज क्या है, कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x माइनस यूनियन ऑफ दिस, यानी कि ये क्या है, x में से आप यूनियन ऑफ ओ लैम्डास को माइनस कर रहे हो तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट। सो दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन i इक्वल्स टू 1 to n ओ लैम्डा i, या फिर आप इसको लिख सकते हो ओ लैम्डा i इक्वल्स टू 1 to n, किसी भी फॉर्म में लिखो, दिस इज बिलोंग्स टू t। सेकेंड एग्जाम कंप्लीट, कि हमने ये दिखाना था कि इंटरसेक्शन जो मेरे पास है ओ लैम्डा आइज की, इंटरसेक्शन
चलो इसको ऐसे मत लिखो, आपको फिर अलग से लिखना पड़ेगा इंटरसेक्शन, है ना। तो इसको मत लिखो ऐसे, आप इसको डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरसेक्शन को बता रहे हैं कि इंटरसेक्शन कहाँ बिलोंग करेगी, टी में बिलोंग करेगी। सेकेंड एग्जाम कंप्लीट। हमने कहा था कि फाई तो ऑलरेडी बिलोंग करती है, और स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एक्स भी बिलोंग कर रहा है। एक्स कैसे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट आया था फाई, जो कि फाइनाइट है, वो भी टी में जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि को फाइनाइट टोपोलॉजी टी यहाँ पर अगर है, सो एक्स टी इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। ये क्या फॉर्म करे, टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर्म कर रहे हैं। तो जो को फाइनाइट टोपोलॉजी है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव किया है, या फिर इसको अगेन टोपोलॉजी प्रूव किया है, तो एक्स टी तभी टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर्म करेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशंस है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डेफिनेशंस हम करेंगे, इसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं थ्योरम स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर यहाँ तक क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।